हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार की एपिसोड नंबर 485 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान जो होता है वो थपकी के रूम को एकदम डेकोरेट करके रखा रहता है और वहाँ वेट कर रहा होता है। तभी थपकी आ जाती है और देखते ही एकदम वो मतलब हैरान हो जाती है कि ये बिहान का क्या नाटक है। तभी वो आती है और बिहान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेड पे सोने के लिए, यानी कि हमारे रूम में आने के लिए। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि क्यों, जो काम शादी के बाद हो सकती है वो क्या शादी के पहले नहीं हो सकती, वही काम करने हम आए हैं। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो बताती है कि तुम्हारे संस्कार भले ही गलत हो, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, शादी के पहले सब कुछ होता है। तभी वहाँ कॉकरोच आ जाता है जिससे कि डर के थपकी बिहान के ऊपर गिर जाती है और वहाँ बेड पे वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वहाँ आ जाती है शंकर, और शंकर ये चीज़ देख के वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो उठती है और कहती है कि देखो बिहान, प्लीज़ ये सब चीज़ें मेरे साथ हरकतें मत करना। तभी बिहान के ध्यान में अब वो चीज़ आता है, जब थपकी दुल्हन बनके पहली बार वहाँ घर पे आई रहती है तो कॉकरोच से डर के वो भागने लगती है। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि एक मिनट थपकी यहीं पे रुको। तभी थपकी से वो कहता है कि थपकी तो मतलब वानी जी रुको, क्योंकि थपकी तो कॉकरोच से डरती थी, लेकिन आप क्यों कॉकरोच से डर रही हैं। तो वही तभी थपकी जो होती है वो बताती है कि देखिए, कॉकरोच से तो हर लड़कियाँ डरती है और इस रूम में आपको रहने का शौक़ है तो रहिए, लेकिन मुझे नहीं रहना। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म की और ना ही इस रूम में रहने का कोई शौक़ नहीं है, और बिहान वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। इधर जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी ड्रिंक करती है और काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर में उस अदिति में ऐसा क्या है कि मेरे में नहीं है, और मैं इतनी खूबसूरत होती भी ध्रुव मुझे पसंद नहीं करता, आखिर में क्यों। इधर ध्रुव जो होता है वो मतलब अदिति के बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि वो सोचता है कि अदिति उससे आके बातें कर रही है और मतलब अपने दिल की जो भी बातें हैं वो बता रही है। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो उसकी अदिति के बारे में बहुत सारी बातें सोचता है। श्रद्धा होती है वो कहती है कि मतलब पहले तो एक थपकी थी जो मेरी ज़िंदगी हराम करके रखी थी, अब अदिति आ गई है, लेकिन मैं अदिति को छोड़ूंगी नहीं। जैसे थपकी को मारा था वैसे अदिति को भी मैं मार डालूंगी। इधर थपकी सो रही होती है तभी वहाँ आ जाती है शंकर, और शंकर क्या करती है कि मिट्टी का तेल लेके आती है और थपकी के जो बेड होते हैं उसके चारों तरफ डाल देती है फर्श पे, और उसे जलाने के लिए थपकी को। तभी थपकी जो होती है वहीं उठ जाती है और कहती है कि शंकर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, आखिर में तुम मुझे जलाना क्यों चाहती हो। तभी यहाँ शंकर जो होती है वो कहती है कि आप हमारे बिहान के साथ शादी करने वाली हैं, लेकिन हम आपको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, तो आप शादी कहाँ से करेंगी। तभी शंकर जो होती है वो क्या करती है, वानी को धक्का दे देती है, जाके वानी वहीं गिर जाती है बेड पे, और शंकर जो होती है वो आग लगा देती है। थपकी खूब ज़्यादा ही चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद वहीं आ जाती हैं वो कोसी, और कोसी देख लेती हैं तो चारों तरफ पानी डाल के उस आग को बुझाती हैं और शंकर से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वानी जी को जलाने की, और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ जो मतलब ये कोसी जी हैं वो कहती हैं थपकी से कि मतलब वानी जी देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ लेके आती हैं शंकर को। शंकर को कहती हैं कि आज तुम्हारी मैं सब चर्बी ढीला कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें भूत चढ़ा हुआ है ना बिहान से शादी करने के लिए। तभी वो एक चाबुक निकालती हैं और निकालने के बाद शंकर को 2-3 चाबुक देती है। तभी शंकर जो होती है वो वही चाबुक अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि आप मुझे सज़ा देना चाहती है ना, और वो अपने आप को मारती है। मारने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहती है कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी, मैं बिहान की शादी, बिहान जी की शादी उस वानी और ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर जो श्रद्धा होती है वो अदिति के पास आती है। अदिति के पास एक शर्त रखती है कि देखो अदिति, आज तुम्हें दिन भर थपकी की तरह बोलना है। तभी वो कहती है कि आखिर में अदिति, मैं श्रद्धा मैम आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं। तभी वो जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि देखो मुझे थपकी की बहुत याद आ रही है, यानी कि तुम्हारी बहन की, और तुम्हारे इतना तो तुम कर ही सकती हो कि तुम अपनी बहन की तरह बोल सको। इधर जो कोशी होती है उसका पूरा रूम डेकोरेट रहता है। तभी वहाँ कोसी आ जाती है और उसे लगता है उसका हस्बैंड जो होता है जो कि बिहान का चाचा, उसे लगता है कोसी को कि वही डेकोरेट करके रखा है इसे मनाने के लिए। तभी वहाँ आ जाता है उनके हस्बैंड आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कोसी जी आपने हमें माफ़ कर दिया, बहुत अच्छा आपने किया, हम तो बहुत खुश हुए। तभी यहाँ पर जो कोसी होती है वो कहती है कि
आपने हमारे लिए इतना किया तो हम तो इतना कर ही सकते हैं कि आपको माफ़ कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो उसके हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि नहीं कोसी जी, ये तो डेकोरेशन मैंने नहीं किया है, ये डेकोरेशन। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ ये तो डेकोरेशन मैंने भी नहीं किया, लेकिन आखिर में किया किसने है। तभी वहाँ आ जाती है वानी। वानी कहती है कि ये डेकोरेशन मैंने किया है आप दोनों के लिए, क्योंकि मैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में जान चुकी हूँ और आप दोनों का जो लव है, एक दूसरे का जो रिश्ता है, मैं चाहती हूँ कि सबके सामने आए और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तभी यहाँ पे जो मतलब कोसी होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं, हम सबके सामने नहीं ला सकते। तभी यहाँ पे जो वानी होती है वो गुस्सा होकर जाने लगती है कि लग रहा है आप दोनों का नाजायज़ रिश्ता है, इसलिए आप लोग हमसे छुपा रहे हैं, इसलिए हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास प्रूफ है हमारी शादी का, आप रुकिए हम लोग आप अपनी शादी का एल्बम दिखाते हैं। तभी यहीं कोसी क्या करती है कि अपनी शादी का एल्बम दिखाती है थपकी को, कहती है कि वानी जी देखिए ये हमारे शादी का एल्बम है, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारा कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं आपके बेटे से शादी कर लूँगी। यहीं वो दोनों अपने में बातें कर रहे होते हैं, थपकी बाहर निकल के कहती है कि अब मुझे प्रूफ मिल गया, तुम दोनों को मतलब सच्चाई बाहर